इस वीडियो में बताए गए उपाय अगर आप अपनाते हैं तो आप अपने आप को दांत में कीड़ा लगने से अर्थात डेंटल डिके या कैरिज ऑफ टूथ से बच सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको साथ में ये भी बताने वाला हूं कि डेंटल कैरिज को आप बहुत जल्दी कैसे पहचान लें, क्योंकि दांत में एक बार अगर कीड़ा लग गया, टूथ अगर एक बार डिके हो गया या कैविटी अगर आपके दांत में बन गई तो वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती है। हम आमतौर पे समस्या में जब घिर जाते हैं तब उसके उपायों के बारे में सोचते हैं, उससे पहले हम उन उपायों को नहीं अपनाते हैं जो हमें उस समस्या से बचा सकते हैं। हमें ये लगता है कि ये समस्या तो मुझे नहीं हो सकती, लेकिन वो समस्या उतनी आगे जब बढ़ जाती है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, तब हम उपायों के बारे में सोचते हैं। कोई बात नहीं, अगर एक दांत खराब हो गया कोई बात नहीं, अगर कुछ शुरुआत है कोई बात नहीं, आप अगर इन उपायों को अपना लेंगे तो आप बाकी दांतों को बचा सकते हैं, अपने परिवार के बाकी लोगों को बचा सकते हैं, अपने बच्चों को आप बचा सकते हैं डेंटल कैरिज से। दांत में कीड़ा लगना दरअसल वहां पे कोई कीड़ा नहीं है, कोई वर्म जैसा नहीं है। दांत की ऊपर की लेयर का इरोड हो जाना, क्षय हो जाना, डीके हो जाना ही है। यद्यपि दांत की सबसे आउटर कवरिंग जो है वो बॉडी का हार्डेस्ट टिश्यू है, सबसे हार्ड टिश्यू वही है जिसे एनेमल कहते हैं, और ये एनेमल भी खराब हो जाती है हमारी गलतियों की वजह से। हमारी क्या क्या गलतियां हो सकती हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले ये जान लो कि आखिर दांत के कीड़ा लगने से या टूथ डिके हो जाने पर आपको कैसा दिखता है शुरुआत में, जहां से रिवर्सल पॉसिबल है, जहां से ठीक होना पॉसिबल है। तो सबसे पहले दांत आपको नॉर्मल से ज्यादा व्हाइटिश सुपरफिशियल पैच नजर आएगा, एक अलग सी खुरदरापन या अलग तरह की लेस व्हाइट या ब्राउनिश या येलोइश स्पॉट नजर आएगा आपको दांत के ऊपर, और कुछ एडवांस हो जाने पर वो स्पॉट ब्लैकिश बन जाता है और बाद में ये स्पॉट ही एक खड्डा नुमा बन जाता है, जिसको हम कह देते हैं टूथ डिके हो गया, दांत को कीड़ा लग गया या डेंटल कैरिज हो गई है। तो शुरुआत के जब वो व्हाइटिश है, जब वो ब्राउनिश है, तभी उसको पहचानो और उसे आगे बढ़ने से रोको। इसकी स्टेजेस की अगर बात करें तो सबसे पहले होती है डीमिनरलाइजेशन। इस डीमिनरलाइजेशन की स्टेज में ये व्हाइटनेस होती है, यानी कि वहां से कैल्शियम, फ्लोराइड और बाकी जो स्ट्रेंथ वाले जो मिनरल्स है ना वो यहां से कम हो जाते हैं। उसके बाद में जो स्टेज होती है उसे एनिमल डिके स्टेज कहते हैं। एनिमल डिके का मतलब है जो सबसे हार्डेस्ट टिश्यू मैंने आपको जो बताया था वो अब डिके हो चुका है, वो सड़ चुका है। यहां पे कलर ब्राउनिश हो जाएगा टूथ का। और इसके बाद जो स्टेज आती है इसे डेंटल डिके स्टेज कह देते हैं। यहां पे टूथ के अंदर कैविटी बनना शुरू हो जाती है और आपको सेंसिटिविटी यानी कि गर्म ठंडा फील होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद जो हार्डेस्ट टिश्यू के नीचे वाली लेयर है जिसे हम डेंटल पल्प कह देते हैं, उसका डिके होना शुरू हो जाता है, अर्थात पल्प डिके स्टेज। पल्प के डैमेज हो जाने पर आपके दांत के जड़ में सूजन होती है, पेन भी होने लगता है, और इसके बाद में स्टेज आती है एब्सेस फॉर्मेशन होना। एब्सेस का मतलब होता है फोड़ा बन जाना। दांत में तो कोई फोड़ा बनता नहीं है, फोड़ा बनता है दांत की जड़ में अर्थात रूट में। रूट डिके हो जाती है, जड़ भी डिके हो जाती है, तब ये एब्सेस वाली स्टेज आती है। और ये स्टेज में आपको सेंसिटिविटी और पेन के साथ साथ चबाने में तकलीफ होने लगती है, आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है और खाना खाना मुश्किल हो जाएगा। आखिर ये स्टेजेस कैसे होती हैं, मतलब ये हो क्यों गया, ये अगर आप जानेंगे तो आप बचाव वाली चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। दरअसल हमारे मुंह में
जब मीठा कोई भी तरह का हो, कार्बोहाइड्रेट कोई भी तरह का हो, वो दांतों पर लगा रहता है, तब तो मुंह के बैक्टीरिया जब स्टार्च को डाइजेस्ट करने लगते हैं। स्टार्च किन किन चीजों में होता है? सभी मीठी चीजों में स्टार्च होता है, जैसे बिस्किट है, कोल्ड ड्रिंक्स है, मीठा दूध है, इवन मिल्क इटसेल्फ है। इनको जब डाइजेस्ट करने लगता है तो एंड प्रोडक्ट के रूप में एसिड निकलता है, और ये एसिड जो है ये दांत की सबसे ऊपर वाली लेयर को डैमेज कर देता है, और डैमेज कर देने के बाद में ये प्रोसेस शुरू हो जाती है डेंटल डीके की। टूथ डीके की यह समस्या मेल फीमेल दोनों को होती है, और बच्चों को, बड़ों को, किसी भी एज के लोगों को हो सकती है। अब यह समस्या बच्चों को ज्यादा होती है क्योंकि उनके नंबर ऑफ मील्स ज्यादा रहते हैं और उनके मील में मीठा बहुत रहता है। वो दूध पिएंगे, मीठा है, वो बिस्किट खाएंगे, मीठा है, चॉकलेट या टॉफी जो खाना खाएंगे वो भी अधिकांशतः मीठा होता है, और इस मीठे के कारण और मील्स के ज्यादा होने के कारण उन्हें टूथ डीके की यह समस्या कंपैरेटिवली अधिक देखने को मिलती है। और एक साथ कई दांत बच्चों के खराब होते हुए भी आजकल आपको देखने को मिलेंगे। दांत का यह डीके किस किस तरह से हो सकता है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। ये दांत के सरफेस टॉप पे, यानी कि जहां दांत का जो चबाने वाला सरफेस है वहां पे हो सकता है, दांत के साइड में हो सकता है, और दांत की रूट में भी हो सकता है। जड़ की साइड से ऐसे टूथ डीके शुरू हो जाएगा। तो टॉप, रूट या साइड दांत कहीं से भी डीके होना शुरू हो सकता है। दांत की ये समस्या यानी कि टूथ डीके की जो प्रॉब्लम है ये नॉन कंटेजियस होती है, यानी कि एक से दूसरे में नहीं फैलती है ऑफ कोर्स, और ये बीमारी दुनिया में सबसे अधिक पाई जाने वाली बीमारी के रूप में है। देखो हमारे कितने तो दांत है और कितनी पॉपुलेशन है और कितने दांत जो है ना हमारे खराब हैं। आप अपने आसपास अपने घर में देख लो, कितने लोगों के दांत जो है वो डीके हो चुके हैं, उनको टूथ इरोजन है। आपको इस बीमारी से बचने के उपाय कोई नहीं बता रहा है। आधे से ज्यादा जनसंख्या इस तकलीफ से इफेक्टेड है और हमें उससे बचना है। जिनको नहीं हुआ उन्हें बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है। आपको हमेशा मुंह साफ रखने की कोशिश करनी है। खाने के बाद अच्छे से कुल्ला करो। अगर आप ब्रश करना शुरू कर चुके हो तो ब्रश करना नहीं छोड़ना है। ब्रश करके दांतों को साफ करना है। दांतों के बीच में से भी सफाई होनी चाहिए। अगर वहां पे अन्न कण रुके हुए रह गए हैं तो वो भी डेंटल कैरीज का कारण बन जाएगा। इसलिए दांतों को अच्छे से साफ करना है। दांतों के बीच में से भी सफाई होनी चाहिए। अन्न कण अगर रुके हुए हैं तो उन्हें फ्लॉक्स से साफ करना है। नंबर ऑफ मील्स जितने कम हो सके उन्हें कम करना है, और मील के बाद में आपको कुल्ला करना है, वो मैं आपको बता चुका हूं। आपको अपने खाने में मीठी चीजें नहीं खानी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मीठी चीजें दांतों में चिपकती हैं। टॉफी है, चॉकलेट है, कोई मीठे वाले पेय पदार्थ हैं, चाय है, मीठा दूध है, बिस्किट्स हैं, ये दांतों पे एक लेयर बन के चिपक जाते हैं जिनका आपको विशेष एहसास भी नहीं हो पाता कि कुछ है मुंह में। तो मीठा अगर आप नहीं खाएंगे और अगर आप खाना बिल्कुल बंद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कम करेंगे, और मीठा खाने के बाद में कुछ समय के बाद में अच्छे से कुल्ला कर लेंगे तो आप दांत के इस नुकसान से बचे रहेंगे। तो अवॉइड स्वीट थिंग्स। इस मीठा खाने के अलावा आपको बिटवीन द मील्स, जिसको मंचिंग करना आजकल लोग कहने लगे हैं, ये मंचिंग से भी बचना है। और उस मंचिंग के दौरान अगर मीठा ले रहे हो तो और भी गलत कर रहे हो। लोग काम करते टाइम, पढ़ते टाइम या कुछ भी ऐसे मोनोटोनस वर्क जब करते हैं तो मुंह में कुछ रखते हैं,
मुंह में कुछ रखते हैं, समझो दांत खराब होने वाले हैं। खाने में अगर मैदे से बनी हुई चीजें अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो भी आपके दांत खराब अधिक होंगे, डेंटल कैरीज होगा। मैदे से क्या बनते हैं? बिस्किट्स बनते हैं। चिप्स और बेकरी के जो आइटम्स हैं ये सभी मैदे के प्रोडक्ट हैं। ये अगर आप खाते हैं तो ये दांतों के चिपकेंगे और चिपकेंगे तो आपके दांत खराब होंगे। और इसकी बजाय आपको खाना क्या चाहिए? आपको अधिकांश कच्ची चीजें खानी चाहिए। आपको सैलेड्स और फ्रूट्स ज्यादा खाने चाहिए। अगर आपको बहुत जरूरी है कुछ इन बिटवीन मील्स खाना तो आप फ्रूट खाइए, क्योंकि फ्रूट्स का जो मीठा है वो आपके दांतों के नहीं चिपकेगा, बल्कि वो दांतों को साफ करके जाएगा। उसमें कुछ न कुछ ऐसा होता है जो दांत साफ हो जाते हैं आपके। तो फ्रीक्वेंट ईटिंग से बचना बेस्ट ऑप्शन है, और खाना है तो फ्रूट्स खाना है। अगर आप एसिडिटी के पेशेंट हो, हार्ट बर्न आपको रहता है, तो आप उसका इलाज लीजिए, क्योंकि वो जो एसिड का बनना है, कभी कभी एसिड रिफ्लेक्स करता है और आपके मुंह में खट्टापन आता है। वो तो डायरेक्ट ही एसिड है। वो अगर आ जाता है तो दांत बहुत तेज गति से आपके डिके होना शुरू हो जाएंगे, डेंटल कैरी शुरू हो जाएगी। सोने से 2 घंटे पहले आपका रात का भोजन हो जाना चाहिए, और उसके बाद में आपको ठीक ठाक से कुल्ला करना और ब्रश करना आवश्यक है, ऐसा समझो। रात भर, क्योंकि लार बार बार निकलती नहीं है और हम स्वलो नहीं कर रहे हैं, तो दांत साफ भी नहीं होते हैं। अगर आप अच्छे से कुल्ला करके सो जाते हैं, ब्रश करके सो जाते हैं, तो आप अपने डेंटल हेल्थ के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। दांत की अपनी हेल्थ के लिए आपको प्रॉपर कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन सी लेना चाहिए, और ये नेचुरल सोर्सेज से लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। आपके दांत और मसूड़े अगर मजबूत बने हुए हैं तो डेंटल कैरीज भी अवॉइड रहेगी, बचे रहेंगे आप। ब्रश बहुत हार्ड ना करो। हार्ड ब्रशिंग से गम्स को इरोड कर देंगे, हार्ड ब्रशिंग से। और उस जगह को अगर आपने अनकवर कर दिया मसूड़े से, तो रूट से डेंटल कैरीज होना शुरू हो जाती है। गम्स के बीच में गैप आएगा तो वहां पे भोजन के कण अटकने लग जाते हैं, इसलिए हार्ड ब्रशिंग से बचना है। विटामिन सी आपके मसूड़ों की हेल्थ के लिए अच्छी चीज है। हर खट्टे फल के अंदर विटामिन सी होता है। आपको फ्रूट्स जरूर खाने चाहिए। आजकल जो हम आरओ वाटर यूज करने लगे हैं, तो उसमें कभी कभी गलती हो जाती है कि फ्लोराइड बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। पानी में फ्लोराइड की एडिक्वेट क्वांटिटी रहना एनिमल की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए तो आजकल आप देखते होंगे कि आपकी पेस्ट में फ्लोराइड होता है। फ्लोराइड डेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है। फ्लोराइड एनिमल की इंटेग्रिटी के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए आप अपने पानी को चेक करो कि कहीं ज्यादा फ्लोराइड तो नहीं आप हटा रहे हो। फ्लोराइड ज्यादा है तो भी सही नहीं है, और कम हो गया तब भी सही नहीं है। तो पानी में फ्लोराइड की उचित मात्रा रहना आवश्यक है। पानी भी पर्याप्त मात्रा में पीना आवश्यक है। अगर आप कम पानी पीते हैं तो आपका मुंह सूखता है, लार कम बनेगी, और लार कम बनेगी तो डेंटल कैरीज ज्यादा होती है। तो ठीक ठाक हाइड्रेटेड रहें, एक्सेस नहीं पीना, लेकिन प्यासे भी नहीं रहना है। कुछ एलोपैथिक दवाइयां जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स, ये एंटी डिप्रेसेंट्स मुंह की लार को सुखा देती हैं। कुछ एंटी फंगल ड्रग्स वो भी मुंह को सुखा देती हैं। मीठे वाली सिरप्स ये भी दांतों के चिपकी रहती हैं, जिस तरह से मीठी चीजें आपको मैंने शुरू में बताया था वो। और कुछ स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक भी दांतों के दुश्मन है। जहां तक हो सके इसका जुडिशियस यूज ही करो, इनसे बचो। जरा सा भी अगर व्हाइट या ब्राउन स्पॉट हो गया है दांत पे, उसे इग्नोर ना करो, उसी समय इलाज लेकर के उसे ठीक करो। दांत के डॉक्टर को दिखाओ, उनकी राय से आगे का ट्रीटमेंट करो। डॉक्टर की राय से आप डेंटल सीलेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, जो एक तरह की प्लास्टिक की लेयर होती है जो दांत के ऊपर लगा दी जाती है, जिससे डेंटल कैरीज फर्दर प्रोग्रेस नहीं करेगा।
और इलाज के रूप में आप डॉक्टर की राय से ही, ऑफ कोर्स खुद तो नहीं कर पाएंगे ना, आपको डिपेंडिंग अपॉन स्टेज कि किस स्टेज की ये डेंटल डिके है, किस स्टेज की ये कैरीज है, आपको फिलिंग या आरसीटी या टूथ एक्सट्रैक्शन अगर जरूरी है तो करना ही होगा। शुरुआती स्टेज में, फर्स्ट सेकंड स्टेज में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव है। अदरवाइज भी आप जानते हो कि बच्चों को दांत निकलने के समय बायोकेमिक मेडिसिन दी जाती है, कैलकेरिया फॉस 6X। तो जब भी इस तरह की समस्या की शुरुआत हुई है तो होम्योपैथिक डॉक्टर की राय से आप दवाइयां लेंगे, जिनमें कैलकेरिया फॉस 6X और कैलकेरिया फ्लोर 6X तो बायोकेमिक के रूप में बहुत फेमस है, और इसके अलावा कैलकेरिया कार्ब, साइलेशिया, कैमोमिला, स्टेफिसगेरिया, क्रियोजोट, मिजीरियम, सिफलिनम, मर्कसोल, थूजा और एसिड सल्फ आदि दवाइयां हैं जिनको सिम्टम्स के बेस पे, बच्चे की बाकी प्रकृति के बेस पे दी जाती हैं, और डेंटल कैरीज शुरुआती स्टेज वाली ठीक भी हो जाती हैं और एटलीस्ट फर्दर प्रोग्रेस होने से उनको रोका जा सकता है। आशा करता हूं आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। आप सदा खुश रहें, आप निरोग रहें, आपकी उम्र लंबी हो। मैं डॉक्टर AK लाडूना आपके अच्छे जीवन की कामना करता हूं। नमस्कार।